सिमरन सो नहीं पा रही। जैसे ही वह बेड में लेटती है सोने के लिए, वो अपना ध्यान नहीं हटा पाती, अपना मन नहीं हटा पाती, इस डर से कि उसे ब्रेन ट्यूमर है शायद। बावजूद इसके कि डॉक्टर्स उसे बार बार आश्वस्त कर चुके हैं, एश्योर कर चुके हैं कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब ठीक ठाक है। तो फिर उस सरदर्द का क्या? वो सब जो उसको अक्सर चक्कर आते हैं, उनका क्या? इन लक्षणों को डॉक्टर्स पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? या वो क्या ऐसा मिस कर रहे हैं, किन बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस वजह से उसके जो सिम्टम्स हैं, वो कोई ब्रेन कैंसर हो सकते हैं, पर डॉक्टर्स उसे जांचना नहीं चाह रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। सिमरन को ऐसा लगता है कि जिस वजह से उसके सर दर्द और उसको चक्कर आने की समस्या रहती है, वो हमेशा हर रात को या दिन भर में इस बारे में सोचती है कि कहीं उसे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, कैंसर तो नहीं। वो इतनी ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है कि वो अपने बिस्तर से उतरती है जब रात को उसे ऐसा डर लगते हैं, और वो इंटरनेट पर चेक करती है और ज़्यादा जानकारी लेती है कि उसे हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ है उसके साथ। थोड़े बहुत सिम्टम्स पढ़ लेती है ब्रेन कैंसर के, जहाँ उसको लगता है कि ये सिम्टम्स मुझसे मैच करते हैं, और उसको लगता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ अनुभव कर रही हूँ, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि उसको लगता है, वो ऐसा डिसाइड कर लेती है कि अगले दिन वो डॉक्टर को कांटेक्ट करेगी, डॉक्टर से कंसल्ट करेगी। हालांकि उस डॉक्टर से नहीं जिसने उसे कहा था कि सब कुछ ठीक है। शायद वो एक नया डॉक्टर ढूंढना चाहती है, कोई ऐसा डॉक्टर जो बता पाए उसे कि उसके साथ क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या गलत हो रहा है। कोई ऐसा डॉक्टर जो उसे बता सके कि हाँ, शायद उसे ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, या किसी तरह की कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से उसे थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं। सिमरन के साथ असल प्रॉब्लम क्या है? सिमरन को हेल्थ एंजाइटी है, जिसको एक समय पहले हाइपोकॉन्ड्रायसिस कहा जाता था, या आजकल जिसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब शरीर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और साथ साथ इस बात की घबराहट होती है, चिंता होती है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है या हो चुकी है। ऐसा पेशेंट सोचता है, ऐसा वह पर्सन सोचता है। तो सिमरन को भी यही लगता है। सिमरन को ये भी लगता है कि मेरे शरीर में जो सिम्टम्स हैं, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, कोई तो मेरे को बड़ी बीमारी होगी। और साथ साथ उसे बहुत घबराहट होती है, बहुत चिंता होती है कि उसे क्या होता जा रहा है, क्या हो रहा है, दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब क्यों होती जा रही है, वो मेंटली फिजिकली इतनी वीक क्यों होती जा रही है, और न जाने उसको क्या क्या सिम्टम्स पकड़ते जा रहे हैं, जिस बारे में उसका दिमाग सिर्फ डरता रहता है, घबराता रहता है। इसमें और क्या होता है, इसमें एक प्री ऑक्यूपेशन हो जाती है। मतलब आदमी जो है, पर्सन जो है, वो पूरी तरह से प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है इस बिलीफ से, इस मान्यता से, इस थॉट से कि कोई तो बड़ी बीमारी है उसे, कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी उसे होने वाली है जिसका उसको पता लगाना ज़रूरी है। ये शायद शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको हेल्थ एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी रहती है, वो अपनी डेली लाइफ में फंक्शन नहीं कर पाते। मतलब इस हद तक वो प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, परेशान रहते हैं कि वो रोज़मर्रा की जो अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं कर पाते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें डर बैठ चुके होते हैं बहुत सारे। प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं अपने बॉडीली सिम्टम से, बॉडीली फंक्शन से, नॉर्मल फंक्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं। उनको लगता है कि बॉडीली फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहे हैं नहीं, जैसे हार्ट बीट्स हो गया, स्टमक की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब सेंसेशंस हो गई, ब्रीदिंग हो गया, अलग अलग लिम्स के अंदर जो पेन की सेंसेशंस होती हैं, उसको लेकर बड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं। छोटी मोटी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे मान लो कहीं कुछ दाग वगैरह निकल आया, हल्का फुल्का कुछ खांसी हो गई, हल्का सा कभी नाक बंद हो गया, या कभी गले में या किसी जगह पर थोड़ा दर्द महसूस हो गया, पेट खराब हो गया, किसी दिन गैस हो गई। तो थोड़े बहुत जो जो एबनॉर्मेलिटीज सिम्टम्स होते हैं, उसको लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। और साथ साथ जैसा कि बताया कि शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है, नींद की समस्याएं आ सकती हैं, और मन चिड़चिड़ा बेचैन रह सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी सेंसेशंस, मेंटल फिजिकल सेंसेशन से वो प्रीऑक्यूपाइड रह सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को लेकर बहुत चिंतित हो सकते हैं, जैसे हार्ट को लेकर, पेट को लेकर, किडनी, या कोई भी दूसरा पार्ट, या ओवरऑल अपने शरीर को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर वो परेशान हो सकते हैं या हो जाते हैं। थोड़ी सी भी कहीं से खबर सुनते हैं किसी बीमारी की, कोई नई बीमारी के बारे में, जैसे कोरोना वायरस के बारे में कोई नया वेरिएंट आ गया, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के बारे में सुन लिया, वायरस के बारे में सुन लिया, हार्ट कंडीशंस के बारे में थोड़ी बहुत खबरें उड़ती उड़ती आ गई, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उसी में सारा ध्यान उनका लगा रहता है। हालांकि इसमें एक बड़ी उल्टी चीज़ देखने में आती है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ये कहना चाहिए। पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए वो बिल्कुल भी ज़्यादा जागरूक नहीं होते, या बिल्कुल भी उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, या कभी देखते भी नहीं है इंटरनेट पर कि ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ एंग्जाइटी, इलनेस एंग्जाइटी हो सकती है। हालांकि इंटरनेट पर ये चीज़ मेंशन होगी कि भाई ये एंग्जाइटी का सिम्टम भी हो सकता है, पर वो एंग्जाइटी को छोड़ के बाकी सारी जो बड़ी बड़ी फिजिकल इलनेसेस हैं, उनके बारे में फोकस करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एंग्जाइटी से ये सिम्टम थोड़े ना आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ
फिजिकल डिसीजेस से प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि उनमें बहुत स्ट्रांगली ये कंडीशनिंग हुई पड़ी है, एक तरीके की सोच बनी हुई है, बैठी हुई है कि कोई मेडिकल इलनेस होगी उनको जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, या तो दवाओं से या फिर किसी सर्जरी से। तो ये जो हेल्थ एंग्जाइटी है, ये होता क्या है? मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, जो भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक तरह का फॉल्स अलार्म है, एक गलत अलार्म है जो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इमोशंस हमारे को दे रही हैं। हेल्थ एंग्जाइटी क्या है? नॉर्मल बॉडीली सेंसेशंस जो होती हैं हमारे अंदर, उसकी एक मिस इंटरप्रिटेशन है, मतलब गलत तरीके से उसको समझ लिया गया है, गलत धारणा बना ली गई है अपने बॉडीली सेंसेशंस के बारे में, मिस इंटरप्रेट कर लिया गया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है दिमाग ने उसको, नए तरीके से, अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया अपने बॉडीली सेंसेशंस के बारे में, और उनको किसी बीमारी का रूप ऐसा मानना शुरू कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खतरनाक उनके साथ हो रहा है, कुछ बड़ी समस्या उनके साथ हो रही है। नॉर्मल बॉडीली सेंसेशंस हैं, बॉडीली सेंसेशंस हैं, पर ऐसा लगता है कि ये कुछ खतरनाक हो रहा है हमारे साथ, तो कुछ खतरा है मुझे इन बॉडीली सेंसेशन से, सिम्टम से, ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन का हो जाना, इसको हम हेल्थ एंग्जाइटी की तरह देखते हैं। एक फॉल्स अलार्म है कि कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है या हो चुका है। तो जो भी हेल्दी बॉडीज होती हैं, स्वस्थ शरीर भी जो होते हैं लोगों के, वो भी किसी ना किसी तरीके के फिजिकल सिम्टम, सेंसेशन पैदा करते रहते हैं, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील होता है, दर्द महसूस हो सकता है, डिस्कंफर्ट हो सकता है, और कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, ये अनवांटेड होती हैं, हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे को वैसी फिजिकल सेंसेशंस होती हैं, पर ये कभी भी डेंजरस नहीं होती। हेल्दी शरीर में कभी भी ये डेंजरस नहीं होती। तो हेल्थ एंग्जाइटी जिसको होगी वो क्या करता है, वो इन नॉर्मल बॉडीली सेंसेशंस को, इस हेल्दी बॉडी के होते हुए भी उन नॉर्मल सेंसेशंस को बहुत डेंजरस मान के चलता है। तो एक फॉल्स अलार्म है, खतरे का अलार्म है कि कुछ खतरा हो रहा है मेरे साथ। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक कार है, उसके अंदर एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, एक अलार्म लगा हुआ है। तो ये जो अलार्म है, अच्छी चीज़ है कि ये बजे जब भी कोई क्रिमिनल एंटर कर रहा है कार में, मतलब छेड़छाड़ कर रहा है, उसके दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके से उसका बोनट या डिक्की कुछ ना कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूरी है कि अलार्म बजे। पर प्रॉब्लम कब आएगी? जब कोई भी आता जाता इंसान, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ है, कोई जानवर आ गया, वो उसे टच कर दे और अचानक से अलार्म बज जाए। जैसे हम सुनते हैं अक्सर आसपास हमारे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अचानक से बहुत तेज़ अलार्म बजना लग जाता है, सायरन सा बजने लगता है, और होता कुछ नहीं है, चोर तो उनके अंदर घुसा नहीं है, पर क्या होता है, किसी ने छेड़ दिया, कोई आसपास निकल लिया, कोई दूसरी गाड़ी छू गई, कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है और वो अलार्म बज पड़ता है। तो ये क्या है? फॉल्स अलार्म, कि भाई चोरी हो रही है। चोरी तो हो नहीं रही, वो तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो तो कार का अलार्म सिस्टम क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी टाइप के टच को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, और उसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कोई क्रिमिनल घुस रहा है, जागो, देखो क्या हो रहा है, देखो, चेक करो, जांच करो कि कोई क्रिमिनल घुस रहा है। और नॉर्मल लोग जो है, नॉर्मल लोगों की गतिविधियों को भी, एक्टिविटीज को भी, छूने को भी वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह इंटरप्रेट कर रहा है। तो यही होता है हेल्थ एंग्जाइटी में भी। नॉर्मल बॉडीली सेंसेशन, सिम्टम आया और अचानक से हमारे दिमाग को लगा कि भाई कोई बीमारी पकड़ गई, जांच कराओ, देखो इंटरनेट पर, चेक करो कि कुछ नॉर्मल चीज नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी थोड़ी ना ये सिम्टम आ जाते। तो दिमाग ऐसे सोचने की कोशिश करता है। तो जो नॉर्मल फिजिकल सिम्टम है, जिनकी वजह से अक्सर हम डर जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो हमारे देखने की थोड़ी सी शक्ति में कमी आ सकती है, मान लो थोड़ा एक्यूरेट चीज़ें नहीं दिखाई दे रही कई बार, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, कई लोगों के साथ होता रहता है अक्सर लाइफ में। हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कम होना महसूस होने लगे, अचानक से लगे कि मेरी हार्ट बीट ज़्यादा तेज क्यों है, 100 के ऊपर क्यों जा रही है मेरी हार्ट बीट हमेशा, तो ये ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा क्यों रह रहा है, 150 पौने 200 क्यों जाता है मेरा हमेशा ब्लड प्रेशर। हमारे जो मुंह के जो सलाइवा के जो लेवल्स हैं, मुंह में बहुत ज़्यादा या तो सूख रहा है या बहुत ज़्यादा थूक पैदा हो रही है, इसको लेकर परेशान हो जाते हैं लोग। ब्रीदिंग को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि हैवी ब्रीदिंग हो रही है तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी मेरे साथ, कि भाई ये तो सही चीज़ नहीं हो रही, कुछ तो गड़बड़ है। या सांस को अक्सर रुकता हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है सांस रुक गई, ऐसा महसूस करते हैं। बॉडी के बैलेंस में कई बार कमी महसूस होने लगती है, लगता है कि चक्कर सा आ रहा है, हिल रहे हैं थोड़ा सा, चलते चलते झटके से लग रहे हैं, अचानक से सर के अंदर या बॉडी के अंदर एक झटका सा महसूस होता है कई बार। मसल्स में कई बार बड़ी अजीब सी हमारे को अकड़न महसूस हो सकती है, ट्विचिंग महसूस हो सकती है, फड़फड़ाती हुई महसूस हो सकती है मसल्स, दर्द महसूस हो सकते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। या पेट की समस्याएं हो सकती हैं, जो कि बहुत आम होती हैं एंग्जाइटी में, जो कि अक्सर चिंता या डर पैदा कर देते हैं कि पेट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, सांसों में क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे को पकड़ सकती है। तो ये तो थोड़े से मैंने एग्जाम्पल दिए बस। अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो दिए, जो सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, सेंसेशंस हैं, बड़े नॉर्मल से हैं, सभी को होते रहते हैं कभी ना कभी।
हमारे पास डेटा नहीं होता लोगों के बारे में कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, पर सभी लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये सब हार्मलेस है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है लोगों को। पर जब कोई व्यक्ति इसको मिस इंटरप्रेट करे कि भाई ये तो कोई बहुत भयंकर बीमारी का कोई सिम्टम है, तो बहुत ज़्यादा वरी होने लगती है, चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है, और चिंता में बहुत सारे नकारात्मक नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। इसी वजह से मेडिकल टेस्ट जो कराए जाते हैं वो नेगेटिव आते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में तो कुछ है ही नहीं, वो तो फॉल्स अलार्म हमने परसीव कर लिया, हमें तो लगा कुछ है जबकि वो है नहीं। तभी आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में कोई है जिसको हेल्थ एंजाइटी हो रहा है, या आपको अगर हेल्थ एंजाइटी है तो आप कितने भी टेस्ट करा लो, आपको हमेशा वो नेगेटिव मिलेंगे। मतलब जो भी फाइंडिंग आएगी वो ऐसा आएगा कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बॉडी वगैरह सब ठीक है, सिस्टम ठीक चल रहा है। वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ चिंता हो रही है, शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। फिजिकल सेंसेशन रियल है, मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा यहाँ पे। इस सिमरन जैसा मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया, जस्ट एक ऐसी एग्जाम्पल लिया था, या इस तरीके का कोई भी व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, वो सभी जो फील कर रहे हैं वो सिम्टम्स और सेंसेशंस तो रियल फील कर रहे हैं, पर वो किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, किसी फिजिकल डिसीज के सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब हमने देखा कि एक तो फॉल्स अलार्म आ रहा है, दूसरा हम डेंजर को परसीव कर रहे हैं और हम उस डेंजर को जरूरत से ज्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज जो एक इंपॉर्टेंट है देखने की हेल्थ एंजाइटी में, वो ये है कि हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं डेंजर को, कि भाई जरूरत से ज्यादा होगा कुछ खतरा। जैसे इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, हम काफी सारी एजम्पशंस बनाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे कजन को ना कैंसर हुआ था और वो उससे मर गया था, तो बस ये समय भर की बात है, भाई मैं अपने कजन से जेनेटिकली रिलेटेड हूं, तो कभी ना कभी मेरे को भी होगा। यंग एज में कैंसर हो गया था उसे, मेरे भी शायद दिन आने वाले हैं, आखिरी के दिन चल रहे हैं, मैं भी इस दुनिया से जाने वाला हूं, ऐसा दिमाग में आ सकता है। और कुछ ना कुछ हम मैचिंग फैक्टर ढूंढने लगते हैं। एज्यूम करने के लिए हमें कुछ मैचिंग का फैक्टर ढूंढना पड़ता है, कोई वेरिएबल ढूंढना पड़ता है। एज को साथ में मैच कर देते हैं, जेनेटिक लिंक को आपस में जोड़ लेते हैं, फैमिली मेंबर्स में ढूंढ लेंगे, या मेरे साथ कभी कोई पुरानी कोई ऐसी घटना हुई थी तो वो भी उस बंदे के साथ भी ऐसी हुई तो उसको मैच कर देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा एसोसिएटेड फैक्टर ढूंढ लेंगे और उससे हम ओवर एस्टिमेट करेंगे, लिंक्स बनाने शुरू कर देंगे। ऐसी इल्यूजरी से लिंक्स, मतलब हवाई लिंक्स बनाएंगे, दूर दूर के कोई ऐसे अपनी ही साइंस बिठाकर अपने ही हिसाब से कोरिलेशंस कराएंगे और लिंक्स बनाएंगे। या जैसे कि भाई वायरस तो बड़ी जल्दी स्प्रेड करते हैं, इतनी ज़्यादा जो है वायरस जो है चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया, इबोला, ये वो जीका वायरस, पता नहीं क्या क्या नए नए स्प्रेड हो गए, तो ये तो बहुत जल्दी यहाँ पर भी आ जाएंगे और भी वायरस फैल जाएंगे। ना जाने अब पड़ोसियों के वहाँ हुआ, दूसरे इलाके में हुआ, अब यही वेरिएंट जो है कोरोना का या कुछ भी है यहाँ पर भी आ जाएगा और इस बार तो बहुत घातक होगा, इस बार तो मैं खत्म हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम दिमाग में सोच लेंगे, किसी ना किसी तरह से लिंक कर लेंगे, भयानक तरीके से देखेंगे। मतलब वायरस हमें पता है कि बहुत जल्दी फैल सकता है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है, और इस बार तो हमें एक्सपीरियंस हो गया कोरोना के मामले में। पर इससे कुछ साल पहले अगर हम देखें तो ये जो इबोला और ये जो जीका और ये जो दूसरे वायरस होते थे, ये पूरी दुनिया में नहीं फैले थे। पैंडेमिक नहीं थे, वो एपिडेमिक थे, पैंडेमिक नहीं थे, एक इलाके तक सीमित थे। तो तब भी लोगों को यही लगता था कि भाई ये वायरस तो फैलते हैं, पता नहीं हर जगह फैल जाएंगे, या कोई भी दूसरी बीमारी हो गई, HIV हो गई, कुछ भी हो गई, कि भाई मेरे दोस्त को या किसी को हुआ था, उसने ब्लड का ये टेस्ट कराया था या ब्लड डोनेट किया था या लिया था, या कुछ ऐसा इंजेक्शन वगैरह लगाया था, ड्रग वगैरह लिए होंगे, या नाई के पास गए होंगे, या कुछ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया होगा, तो भाई ये तो फैल जाएगा, सब में फैल जाएगा, अब तो मैं इससे बच नहीं सकता या बच नहीं सकती। तो दिमाग में ये सब चीज़ें भरी रह जाएंगी हमारे। तो होता क्या है कि जिन लोगों को हेल्थ एंजाइटी होती है, उनके दिमाग में जो हेल्थ को लेकर जो एजम्पशंस हैं, बिलीव्स हैं, परसेप्शंस हैं, बड़े रिजिड होते हैं, परफेक्शनिस्टिक तरीके से सोचते हैं कि मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए, जरा सा भी कहीं कुछ खरोंच आ गई, इंजरी आ गई, कोई भी एबरेशन हो गई, एबनॉर्मेलिटी हो गई, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिजिड डेफिनेशंस, रिजिड एजम्पशंस वो होल्ड करते हैं अच्छी हेल्थ के, गुड हेल्थ के, या सिंपल कहें कि हेल्थ को लेकर। इसलिए छोटा मोटा डिस्कंफर्ट भी उनको बहुत ज़्यादा कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम की तरह दिखाई देता है। तो देखा यही जाता है कि हमारे को साइकोलॉजिकली हम क्या महसूस कर रहे हैं, डेंजर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि कैटेस्ट्रोफाइज कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बात से राजी नहीं है कि हमें कोई छोटा मोटा सिम्टम हो सकता है या होना चाहिए, या मैंने कुछ गलती कर दी या कुछ ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया जिस वजह से, मेरी गलती की वजह से अब मैं खत्म हूं, अब तो बस कुछ ही दिन रह गए मेरी जिंदगी में। तो इस तरीके से हम ऐसा देखने लगते हैं, इस तरीके से हमारा दिमाग चलने लगता है। और ऐसे में क्या होता है, अगर मान लो कोई बीमारी के बारे में उन्होंने सुन लिया, पढ़ लिया, किसी पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को अगर कोई बीमारी के बारे में पता चल गया,
कि भाई इनको ऐसी ऐसी बीमारी हुई थी, या तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई या नहीं भी हुई, जस्ट बीमारी हो गई और उनको ये बड़ी सारी डिफिकल्ट कंडीशंस फेस करनी पड़ी, हॉस्पिटलाइज हुए या कुछ हुआ, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उस खबर को सुनने के बाद अपनी बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें भी तो वही सब सेंसेशंस तो नहीं हो रही, वही सारी सेंसेशंस हमारी बॉडी में भी तो नहीं आ रही, कहीं मुझे भी तो ये बीमारी नहीं होने वाली। तो वो उस वायरस के या जो भी वो बीमारी है उसके सिम्टम्स खुद में खोजने लगते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ भी जाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसा सेंसेशन नोटिस हो ही जाता है जिससे कि वो ऐसा मान लेते हैं या अपना बिलीफ और स्ट्रांग कर लेते हैं कि जो बीमारी दूसरे को हुई वो उनको भी हो सकती है, या तो शुरुआती लक्षण है या सच में वही बीमारी है मुझे भी। तो होता ये है कि बहुत बारीकी से नोटिस करने में, बहुत सटल सेंसेशंस को भी वो नोटिस करते हैं, हल्का सा बारीकी से भी कुछ सेंसेशन होगा ना, वो उसको भी उसका इंडिकेशन मान लेंगे, या खुद ही कुछ ऐसा करेंगे शरीर के साथ, उसको बार बार दबाएंगे, एक जगह से चूंडी मारेंगे, एक जगह से बार बार किसी ना किसी तरीके से, जैसे बहुत जोरों से खांसेंगे, और आंखों को बहुत बारीकी से चेक करेंगे कि कहीं मेरी आंखें सच में कमजोर तो नहीं पड़ रही, कहीं किसी तरीके का कोई मेरे को कैटरैक्ट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बारीकी से चेक करेंगे, और कुछ भी एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे जाएगी तो वो उसको इंडिकेशन मान लेंगे कि भाई हो गई बीमारी मुझे भी। तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते, नॉर्मल नहीं लगेगा उनको वो इग्नोर करना, नहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता, कुछ है, कुछ तो दिखा है, कुछ तो आइडेंटिफाई हुआ है। तो होता क्या है कि ये जो अनसर्टेनिटी है कि मुझे बीमारी है नहीं है, सिम्टम का कोई सीवियर नेचर है नहीं है, इससे क्या होता है, दिमाग कई चीज़ें एज्यूम करने लगता है, इमेजिन करने लगता है, और उस इमेजिनेशन में वो नए नए एसोसिएशन बनाने लगता है और नए नए तरीके से अपने को देखने लगता है। और जैसे ही दिमाग ज़्यादा सोचने लगता है, हमारा जो शरीर है, दिमाग है, वो बदल जाता है अपनी केमिस्ट्री में, और हम बहुत सारे जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उनको ना ही केवल ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, वो ज़्यादा अपीयर भी होने लगते हैं, ज़्यादा होने भी लगते हैं, और अचानक से हमारा दिमाग ऐसा मान लेता है, बिठा लेता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये हो रही है, ज़्यादा है, और ये कोई बीमारी इंडिकेट करती है। तो बॉडी का जो अलार्म सिग्नल है ना, वो बदल जाता है, वो फॉल्टी हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, और जो पहले छोटी छोटी चीज़ों को भी हम इग्नोर कर देते थे, अब इग्नोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब वो गाड़ी की तरह हमारा शरीर भी, हमारा दिमाग भी कहता है कि कोई बीमारी है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इस पूरे हेल्थ एंजाइटी के मामले में, जो कि हम अभी तक बात कर रहे थे फिजिकल सिम्टम की, यहां एक और दिक्कत आती है कि जब एंजाइटी होती है, जैसे हमने कहा हेल्थ एंजाइटी है, एंजाइटी के अंदर फिजिकल सेंसेशंस इन एनी केस होते ही हैं। एंजाइटी को डायग्नोस करने के लिए भी सिर्फ चिंता या सोचने को, ओवर थिंकिंग को नहीं देखा जाता, यह भी देखा जाता है कि एंजाइटी में कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम सेंसेशंस होती हैं, फिजिकल डिस्कंफर्ट होता है। तो मेडिकली जब हम एंजाइटी को देखते हैं तो मेडिकली एंजाइटी के सिम्टम का पार्ट होता है फिजिकल सेंसेशन। अब क्योंकि एंजाइटी बहुत रियल फिजिकल सिम्टम पैदा करती है, जैसे कि चक्कर आना, पेट में दर्द होना, गैस उठना, खाने का डाइजेस्ट ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हार्ट बीट का तेज होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, टिंगलिंग सेंसेशंस होना हाथ में, फीट में, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, मसल टेंशन, मसल में बहुत ज़्यादा अकड़न सी होना, दर्द महसूस होना शरीर में, घबराहट महसूस होना, उल्टी सी महसूस होना, चेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ अटका हुआ है या कुछ प्रेशर सा महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, न जाने क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के जो कि रियल फिजिकल नेचर के होते हैं, रियल होते हैं सारे। एंजाइटी में एक्चुअल में बॉडी का फिजिकल जो नेचर है वो थोड़ा सा बदल जाता है फिजियोलॉजिकली। अब ये सब क्या करते हैं, ये आग में घी डालने का काम करते हैं। एक तरफ तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम चिंता कर रहे थे, बॉडी से सेंसेशंस को लेकर इधर उधर की खबरें सुनकर डर जाते थे। अब एंजाइटी से जो सिम्टम्स आएंगे तब तो पक्का हो जाएगा कि भाई कुछ तो है, क्योंकि एंजाइटी क्या करेगी, बार बार इन सिम्टम्स को बढ़ाती जाएगी। जितना डरेंगे उतना ज़्यादा सिम्टम्स ज़्यादा फील होंगे, तो दिमाग ये चेक करना ही भूल जाएगा, उसकी चेक करने की, डिटेक्ट करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि कौन सा सिम्टम जो है वो एंजाइटी की वजह से और कौन सा सिम्टम जो है वो किसी फिजिकल डिसीज की वजह से है। तो हम तो ये कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये हमारे दिमाग ने बनाई हुई है, इमेजिनेशंस में बनाई हुई है, या हमने मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। एंजाइटी जब रियल सिम्टम उठा रही है तो उसको हम नकार कैसे दें, उसको गलत कैसे कह दें, तो दिमाग और ज़्यादा बिलीव करने लगता है कि ये सीरियस डिसीज तो है। अब एविडेंस मिल गया भाई, अब तो कुछ गड़बड़ है, अब तो कुछ सीरियस रॉन्ग है हमारे साथ, कुछ तो है। होती एंजाइटी है और वो एंजाइटी बढ़ा देती है। शुरू में भी एंजाइटी थी, बाद में भी एंजाइटी थी, पर पहले उसके एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम कभी कभी कम महसूस होते थे, अब वो और ज़्यादा महसूस होंगे। या पहले भी एंजाइटी के ही सिम्टम महसूस होते थे बट हमने उसको सिर्फ फिजिकल सिम्टम की तरह देखा, बट बाद में जब वो ही एंजाइटी बढ़ गई तो हमें और ज़्यादा कन्विंसिंग एविडेंस मिल गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, और डॉक्टर कह देगा कि नहीं भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस है, ज़्यादा सोच रहे हो, चिंता मत करो। जो फिजिशियंस होते हैं वो तो यही कहेंगे
या कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास, ना जाने किन किन डॉक्टर्स के पास हम चले जाएंगे। वो कहेगा कि भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट भी हो गया, सब ठीक है, परेशान मत हो वो। पर नहीं, हम डॉक्टर्स के पास विजिट करना शुरू कर देंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग जगह से कंसल्टेशंस करेंगे, गूगल पे चेक करेंगे, प्रैक्टो पे चेक करेंगे, लाइब्रेट पे, ना जाने कहाँ कहाँ हम चेक करेंगे, बार बार टेस्ट कराते रहेंगे, अलग अलग लैब्स में खुद ही जाके टेस्ट कराएंगे और खुद ही जाके सारा बॉडी फुल बॉडी चेकअप करा लेंगे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक चले जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हो जाएंगे कि भाई हमें लगेगा कि नहीं, हमें कोई अर्जेंट केयर की, अर्जेंट कुछ सर्जरी की या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ऐसे में क्या होगा, एक उल्टी चीज़ होगी। क्या होगी? बार बार डॉक्टर्स के पास जा जाके जो रीअश्योरेंस मिलेगी ना, हमें एक सांत्वना मिलेगी, आश्वासन मिलेगा, उससे हम थोड़ी देर का टेम्परेरी रिलीफ ले लेंगे। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा कि चलो सब ठीक है, सब बढ़िया है। एक दो दिन बिल्कुल ठीक निकलेंगे, 2 दिन 4 दिन बहुत बढ़िया बढ़िया से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्योंकि एंग्जाइटी है, ऐसे तो जा नहीं रही, और दिमाग इतनी जल्दी तो शांत होगा नहीं क्योंकि भाई वो साइकोलॉजिकल है, एंग्जाइटी से रिलेटेड है, तो वो फिर से फिजिकल सिम्टम आएगा, फिर लगेगा कि भाई डॉक्टर गड़बड़ था, डॉक्टर ने ठीक से चेक नहीं किया, दोबारा जाना पड़ेगा। 1 2 3 दिन फिर ले लेंगे हम इसी चीज़ को नोटिस करने में, दिमाग बार बार ले जाते रहेंगे हेल्थ की तरफ, फिजिकल सिम्टम्स की तरफ, और जब 2 4 दिन बाद वो खूब बढ़ जाएंगे सिम्टम्स, चिंताएं बढ़ जाएंगी, तो फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, दोबारा परेशान हो जाएंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है जो बन जाएगा। हेल्थ की वरीज, डॉक्टर्स के पास जाके रीएश्योरेंस लेना, घर के लोगों से रीएश्योरेंस लेना, इंफॉर्मेशन से, गूगल से नॉलेज लेकर रीएश्योरेंस लेना, और फिर बाद में अगेन थोड़ी देर का रिलीफ लेके फिर दोबारा से ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। एक विशियस साइकिल बन गया, कुचक्र जिसे हम कहते हैं, बन गया। सो सेंसेशन को नोटिस किया, उसको मिस इंटरप्रेट किया, उसको थ्रेटनिंग देखा, डेंजरस देखा, लगा कि कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी होने वाली है, फिर एंग्जाइटी हुई, फिर फिजिकल सिम्टम फिर दोबारा महसूस हुए, फिर चेकअप कराया, डॉक्टर के पास गए, फिर रीएश्योरेंस ली, फिर शांत हो गए, फिर 2 4 दिन के बाद फिर अगेन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या हो? हेल्प कहाँ से लें? एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। कोई दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे में हम दवाएं ले लेते हैं और दवाओं से और नए साइड इफेक्ट्स और चिंता को बढ़ा देते हैं। हेल्थ एंग्जाइटी, इलनेस एंग्जाइटी पर कोई दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम को बढ़ाएंगी। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने आज तक नहीं देखा कि नॉर्मली जो दूसरी एंग्जाइटीज होती हैं, जैसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, इसमें तो दवा फिर भी काम कर जाती है। हेल्थ एंग्जाइटी के मामले में कोई दवा काम नहीं करती। ना फिजिकल डिसीजेस की, ना एंग्जाइटी की दवा काम करती है, ना डिप्रेशन की दवा काम करती है, ना कोई आयुर्वेद, ना होम्योपैथी, कोई दवा काम नहीं करती। कुछ लोगों में होम्योपैथी, आयुर्वेद से थोड़ा बहुत रिलीफ आ जाता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल होती है एंग्जाइटीज, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो रिलीफ ले लेते हैं, बट मोटे तौर पर उनमें बहुत बड़ा रिलीफ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इसमें थेरेपी काम करती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली, सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लाने वाली थेरेपी है, टेक्निक है, जिसको यूज़ करके, जिसकी हेल्प लेके हेल्थ एंग्जाइटी को दूर किया जा सकता है, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर खत्म की जा सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बहुत हाईली इफेक्टिव है, और परमानेंट रिलीफ दे सकती है अगर ढंग से अगर सीबीटी ले ली जाए तो। पर इसमें क्या किया जाता है, हेल्थ एंग्जाइटी से पहले, इसके ट्रीटमेंट से पहले मेडिकल प्रॉब्लम्स को रूल आउट करते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्जाम्स होते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं एंग्जाइटी के, हेल्थ एंग्जाइटी के अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को लिया जाता है। और महीने या 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट ये जो हेल्थ एंग्जाइटी है ये खत्म हो सकती है। थोड़े बहुत सिम्टम्स बचे रह जाते हैं, जिसको जाने में 2 4 महीने और लग जाते हैं, और 5 6 महीने के अंदर पर्सन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। और चांसेस बहुत हाई हैं कि लाइफ में दोबारा शायद कभी हेल्थ एंग्जाइटी हो ही ना, अगर ढंग से अगर सीबीटी ली हो तो। सीबीटी क्या करती है? कॉग्निटिव थेरेपी होती है और बिहेवियरल थेरेपी होती है, इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो उसके अंदर कॉग्निटिव चेंजेस पे फोकस किया जाता है, मतलब थिंकिंग बिलीव्स के चेंजेस पे, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हमारा देखने का, सोचने का ढंग है, हमारी एजम्पशंस, हमारी डिस्टॉर्शंस जो हैं थिंकिंग की, हमारी जो थिंकिंग फैलेसीज हैं, फॉल्ट्स हैं, उसको इम्प्रूव किया जाता है, और साथ साथ अपने बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है कि किस तरह से हम एक्शंस लेते हैं, हम किस तरह से बिहेव करते हैं जब हमारे को एंग्जाइटी होती है या हेल्थ को लेकर कंसर्न होते हैं। मेन सीबीटी का जो फोकस होता है वो क्या होता है कि
किसी भी सिचुएशन या बॉडीली सेंसेशन, फीलिंग या इमोशन के लिए हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसकी वजह से हम कैसा महसूस करते हैं या कैसा हम सेंसेशंस को देखते हैं, मतलब महसूस करते हैं, या कैसी सिचुएशन को हम उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है अपनी सोच पे। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, सोच का मतलब क्या है? सोच का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थॉट लाना और पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सोचने से नहीं होता है। आप किसी किताब में पढ़ लें पॉजिटिव थॉट्स और उससे सीबीटी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें हमें यह देखना होता है कि हम जो अलग अलग सिचुएशंस हैं उनको क्या ऐसा मीनिंग दिए बैठे हैं, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट किए बैठे हैं, जिस वजह से हमारे सोच और हमारी जो फीलिंग्स और सेंसेशंस हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग पैदा हो रही हैं। अच्छा सोचते हैं तो अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरी फीलिंग्स आती हैं। अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो यही है। और फर्दर इसको जानने के लिए और समझने के लिए, अगर आप हेल्थ एंजाइटी से पीड़ित हैं या कोई फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है, तो सीबीटी करवाइए, साइकोथेरेपिस्ट से मिलिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपको बताएगा कि कैसे आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने एंजाइटी के और अपने बॉडी के सिग्नल्स को। तो नॉर्मली हो यही रहा है कि बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशंस हैं उसको आप गलत तरह से समझ देख रहे हैं। और सिर्फ ये कहने से कि मन का वहम है, भूल जाओ, छोड़ दो, ध्यान हटा लो, डिस्ट्रैक्ट करो, चिंता मत करो, इससे काम नहीं बनेगा। इससे काम नहीं बनेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप सोच में, अपनी थिंकिंग में क्या ऐसी गड़बड़ किए बैठे हैं, क्या ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं जिस वजह से आप बार बार अपनी फिजिकल सेंसेशंस को बीमारी का नाम दे देते हैं। कि भाई अगर बेस में अगर एंजाइटी है तो ये कहना कि बस एंजाइटी है, स्ट्रेस है और कुछ नहीं है, तनाव मत लो, एंजाइटी मत लो। अरे ऐसे नहीं होता। फिजिकल डिसीज नहीं है, पर एंजाइटी का होना और एंजाइटी के डिसऑर्डर का होना ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है ना। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। वो भी तो अपने में एक डिसऑर्डर है, वो भी तो अपने में एक मेडिकल कंडीशन होती है, तो ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। इस हिसाब से जब हम थेरेपी लेते हैं तो अपनी जो धारणा है वो बदलते हैं और अपनी इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं। वो जो फॉल्स सिग्नल है, फॉल्स अलार्म्स हैं, उनको चेंज करते हैं, ट्रू अलार्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रू सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ट्रू सिग्नल्स इंटरप्रेट करते हैं, ना कि फॉल्स। तो हमारी ये जितनी भी इरेशनल, इलॉजिकल थॉट्स होती हैं उसको करेक्ट करने का काम करती है सीबीटी, और अपने जो भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं उसको चेंज करने पर फोकस करती है। तो जब हमारा थोड़ा माइंडसेट बदल जाता है, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, तो हम एंजाइटी को और हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। और उस तरह से हम ये जो एंजाइटी है और ये जो परेशानियां हैं इनको टॉलरेट करना भी सीखते हैं और इन अनसर्टेनिटीज से डील करना सीखते हैं, इनको दूर करना सीखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आप तब जानेंगे जब आप थेरेपी लेंगे। तो ये थी एक ब्रीफ वीडियो हेल्थ एंजाइटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको समझाया कि हेल्थ एंजाइटी क्या होती है, कैसे होती है और किस वजह से ये बनी रहती है, क्यों पैदा होती है, अंडरलाइंग इसकी जो कोर कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, थिंकिंग में क्या चलता है, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं डेंजर को, फियर को, साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा फॉल्स अलार्म्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर वो क्रिएट होते हैं, जिस वजह से हम गलत तरह से देखते समझते हैं, और इनको करेक्ट किया जा सकता है। और इसको करेक्ट कर कर ही हम इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। सिर्फ इग्नोर करने से, डिस्ट्रैक्ट करने से या अपने को बिजी रखने से ये प्रॉब्लम दूर नहीं होती। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और ऐसी जानकारी जो है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूं, आपको मैं और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। धन्यवाद।